राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारा अस्तित्व है, सनातन धर्म का धर्म के नाम से जानते हैं उनको, राम राम है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, पप्पू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। कांग्रेस अपनी जो एक नीति उसको छोड़ देनी चाहिए, सभी दलों को छोड़ देनी चाहिए। तुष्टीकरण की जो नीति है उनकी, उसको जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है मेरे को नहीं लगता कांग्रेस पार्टी अपने वजूद से जिंदा रख पाएगी। राहुल गांधी देखिए मूर्ख है, उनकी बात करना मूर्खतापूर्ण बात होगी। आप राम जी के अस्तित्व को ललकार देंगे, हर जगह राम है और वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है। अरे अपना अस्तित्व बचाओ यार, तुम जो बचे हुए अपने कांग्रेस का अस्तित्व बचाओ। बिल्कुल असर पड़ रहा है, कांग्रेस जो अपना अस्तित्व खोती जा रही है राम का विरोध करके। वो मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे हैं और राम तो पूरी दुनिया में जो है हर एक के रोम रोम में बसे हुए हैं। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था तो उनको राम लहर कैसे दिखाई देगी। जिसको हिंदी वर्णमाला के पूरे अक्षर नहीं मालूम है वो राम पे क्या टिप्पणी करेगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इसके साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि राम लहर पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है। तो उनके जो बयान है उस पर कानपुर की जनता क्या सोचती है, इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना चाय पे ही चौपाल की जाए। चाय पे जो लोग आते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, सभी लोग चाय पीते हैं और चाय की दुकान वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर सिर्फ चाय नहीं होती है बल्कि चाय पे चर्चा भी हो जाती है। तो उनसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है, जन सामान्य आम लोग भी हैं, उन सबसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया आपसे शुरुआत करते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि कोई राम लहर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? ये मंदबुद्धि इंसान है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारा अस्तित्व है, सनातन धर्म का धर्म के नाम से जानते हैं उनको, राम राम है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, मंदबुद्धि इंसान है, पागल बोलता हूँ मैं तो उनको। पप्पू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। राम से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज जो पूरे विश्व ने राम जन्म का जब निर्माण हुआ, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबने मनाया, पूरे विश्व ने मनाया। ये बोलना लहर नहीं है, लहर हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लहर थी, उस दिन सबने मिल के बनाया। जितने हिंदू धर्म के लोग थे और भी लोग थे उन्होंने मनाया है। इनको क्या मालूम, घर से निकलते हैं जब जाते पता नहीं कहाँ पे कहाँ रैली कर रहे हैं, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो इनके बारे में तो कहना बेकार है। लेकिन वो अगर हम बात करें तो वो मंदिर भी जा रहे हैं, अभी आसाम में भी गए थे तो उनको खैर उनका आरोप है कि सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया मंदिर, लेकिन वो मंदिर के दर्शन भी करना वहाँ पे चाहते थे। नहीं देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझको लगती है कि आज देश आज़ाद 75 वर्ष हो गया है। कांग्रेस अपनी जो एक नीति उसको छोड़ देनी चाहिए, सभी दलों को छोड़ देनी चाहिए। तुष्टीकरण की जो नीति है उनकी, उसको जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है मेरे को नहीं लगता कांग्रेस पार्टी अपने वजूद से जिंदा रख पाएगी। मंदिर जाना, ये चीज़ें करना, देखिए ऐसा होता है कि एक रेगुलर होता है, आदमी जानता है कि 10 साल से देख रहा है भैया आते जाते मंदिर रहते हैं। लेकिन वक्त पे मंदिर जाना, कि चुनाव आ जाए तो मंदिर जाना, कंठी पहन लेना, धोती कुर्ता धारण कर लेना, ये करना, वो चीज़ें नहीं चलती हैं। आदमी सब कुछ आज के डेट में वोटर में बार बार कहता है, बहुत समझदार हो गया है, वो सारी चीज़ें देखता है। जहाँ तक लहर की बात है, राम लहर हो ना हो, मोदी लहर है। क्योंकि मोदी जी ने अगर आप कार्य देखिए तो मोदी जी के कार्य, लोगों को लगता है कि बहुत लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी हो रही है, सारी चीज़ें। अरे भैया एक चीज़ बताओ मेरे को कि आज ही अखबार पढ़ रहे, आज समाचार पत्र आप लोग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि भारत में 1000 करोड़ का व्यापार हो गया। राम जन्मभूमि जब मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भैया पैसा तो छपा तो है नहीं, लोगों के जेब से ही निकला और लोगों ने शहर से निकाला। तो निश्चित तौर पे खाली हमारे एक भ्रांतियाँ हैं, हमारे मन की, आपके मन की एक भ्रांतियाँ हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई नहीं है। महंगाई है, देखिए सब जब मौसम खराब होता है तो निश्चित तौर पे सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। मौसम सही हो जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। पीछे टमाटर के भाव कहाँ पहुँच गए थे, प्याज के, अब देखिए औधे मुँह गिर गए। तो ये सब चीज़ें खाली कहने की बातें हैं। आज मोदी जी ने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, चाहे मुद्रा को लेकर, चाहे वित्त को लेकर के हो, चाहे गृह को लेकर के हो, सारी कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीज़ें, और डे बाई डे वो चीज़ें करते जा रहे हैं। अब उस पर कोई क्रिटिसाइज करे या कोई आलोचना करे, वो सेपरेट मैटर, वो आदमी को चाहिए। विपक्ष का काम है आलोचना करना, अच्छी बात है, विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए, लेकिन उसको एक लिमिट तक उसको देखना चाहिए कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी सब कम से कम अच्छाई की उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जहाँ भी राहुल गांधी जाएंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भैया ये देश है, कानून से चलता है। 28 मुकदमे तुम पे हैं, जिस दिन जो लागू हो जाएंगे उस दिन जब जेल जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा।
आप ये मत सोचो कि मैं अजय हो गया हूँ, मैं किसी नेता में जो कह दूँ कर लूँगा, ये नहीं है। अजय तो कोई नहीं रहा दुनिया में, सिकंदर भी नहीं रहे, तो आप कहाँ हो। अगर हम इन्होंने राहुल जी ने एक चीज़ और कही है कि जो राम मंदिर का पूरा ये आयोजन था, ये सब कुछ था, राम लहर जो थी, ये सब बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है, ये भी कहा है उन्होंने। राहुल गांधी देखिए मूर्ख है, उनकी बात करना मूर्खतापूर्ण बात होगी। उनके इन बयानों से आने वाले समय में लोग अपने आप को कांग्रेसी कहने से डरेंगे। स्थिति ये हो जाएगी कि राहुल गांधी अभी भगाए जा रहे हैं, उसके बाद में हमारे शहर के कांग्रेसी भगाए जाएंगे, क्योंकि आप किसी के अस्तित्व को नहीं ललकार सकते। जिंदा रहने से लेकर के मरने तक हर जगह तो राम आते हैं। कन बेटा हुआ, कन राम जी की कृपा से हुआ, कन मर गए तो उसमें भी राम जी सत्य बोलो मुक्ति है। तो फिर आप राम जी के अस्तित्व को ललकार देंगे। हर जगह राम है और वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है। अरे अपना अस्तित्व बचाओ यार, तुम जो बचे हुए अपने कांग्रेस का अस्तित्व बचाओ। तुम कांग्रेस कहाँ से बचा पाओगे? अपना अस्तित्व बचा नहीं पा रहे हो, तुम राम के अस्तित्व को ठोक रहे हो। जो कुछ बचा कुचा है राहुल गांधी पूरी कांग्रेस का अंत करने के बाद ही सांस लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इनका मानना है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस का एक तरह से भला नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना। आपका क्या सोचना है जो इन्होंने कहा है कि राम की लहर तो नहीं है देश में, सब कहने के बाद? देखिए, राहुल जी एक बहुत कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं और राहुल जी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या फॉलो करना है। वो मंदिर जाएंगे तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, छत्तीसगढ़ में जनसभा करेंगे तो बताएंगे कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, बाहर निकलेंगे तो तुरंत इस्लामिक टोपी लगा लेंगे। क्रिश्चियन वो ही है, हाइब्रिड है, तो क्रिश्चियनिटी उनको फॉलो करना ही है जो उनके ब्लड में है। हमेशा अपने पिताजी का, अपनी माँ का, अपनी दादी का नाम लेते हैं, लेकिन कभी अपने ग्रैंडफादर का नाम भी नहीं लेते हैं। फिरोज गांधी जी को कभी आज तक उन्होंने याद नहीं किया, कभी देखा नहीं किया, वो आज तक नहीं समझ पाए। राहुल जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ज़मीनी स्तर पे नहीं जानते हैं और मोदी का विरोध करते करते भगवान राम के विरोध पे उतर आए, उनसे लड़ने लगे। तो एक कहीं ना कहीं उनको सीमा का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस मुद्दे पे किससे लड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं जानते हैं राजनीतिक रूप से और यही चीज़ उनकी पार्टी को डैमेज कर रही है, ये उनको सोचना चाहिए। आपको भी लगता है कि जो राहुल गांधी के बयान हैं उससे पार्टी पे असर पड़ रहा है कांग्रेस पर? बिल्कुल असर पड़ रहा है। कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व खोती जा रही है राम का विरोध करके। वो मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे हैं और राम तो पूरी दुनिया में जो है हर एक के रोम रोम में बसे हुए हैं। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, तो उनको राम लहर कैसे दिखाई देगी? उनको तो उन्होंने जो उनका जो पार्टी अध्यक्ष का लड़का है उसने सनातन को ही नकार दिया। जब सनातन को नकार रहे तो राम उन्हें कहाँ से दिखाई देगा? तो मेन यही है कि उनको जो है वो राम विरोधी हो गए हैं मोदी का विरोध करते करते। आपको लगता है कि राम लहर जो कह रहे हैं नहीं है देश में, तो है कि नहीं है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि राम लहर नहीं है तो एक बार वो प्राण प्रतिष्ठा वाले प्रोग्राम में जाके देख लेते लहर है कि नहीं है। और अगर इससे भी उनको नहीं पता चल रहा है तो अभी भी टेलीविज़न खोल के देख सकते हैं, अभी भी लहर ही लहर दिख रही है और मेरे हिसाब से अब ये लहर बनी ही रहेगी। जय श्री राम। लहर पे भारी है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? शीत लहर पे भारी है राम लहर, हम लोगों को सर्दी नहीं लग रही है। तो इनका ये कहना है कि शीत लहर, क्योंकि ठंड का मौसम है, शीत लहर भी चल रही है तो उस पर भी राम लहर भारी है। आपका क्या सोचना है जो राहुल गांधी का बयान है उस पर? हमें व्यापारी हूँ नाते मैं एक ही बात कहूँगा, पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो भी बचा है राहुल गांधी जी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश राममय है। इसमें अगर राजनीति करेंगे तो शायद वो जितनी भी पार्टी कांग्रेस पुरानी बची है वो भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस सुझाव से व्यापारी होने के नाते और इंसान होने के नाते राम का कोई भी विरोध करेगा तो उसका अंत हो जाएगा। लेकिन वो तो मंदिर भी जा रहे हैं, अभी आसाम गए थे तो वहाँ पे मंदिर पे भी जाने की उन्होंने कोशिश करी थी, बीच बीच में भी जाते रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं राम लहर इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम था। आपका क्या सोचना है? जिसको हिंदी वर्णमाला के पूरे अक्षर नहीं मालूम है वो राम पे क्या टिप्पणी करेगा? हम लोग राम भगवान हमारे हैं, राम को हम लोग जीते हैं। तुलसीदास जी कह गए हैं कि तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार,
अपनी आवत देवत नहीं माँ देत काढ़ की मार। राम तो वो है जो बुराइयों को बाहर करता है और रा कहिए तो अंदर सब अच्छाइयाँ जाती हैं। ई राम के ऊपर क्या बोलेंगे। राम की लहर जिस दिन बन जाएगी उस दिन जनजीवन समाप्त हो जाएगा। राम लहर न कभी समाप्त हुई है न कभी होगी। आपका भी ऐसा मानना है? सबसे पहले सभी राम भक्तों को जय श्री राम। अगर राहुल गांधी को राम लहर देखनी है, केवल कल का उदाहरण देख लें। कल टीवी में वहाँ 8 लाख भक्त पहुँचे थे और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। अगर हर आदमी ने 10 रुपये भी चढ़ाया होगा तो केवल एक दिन में 8 करोड़ रुपए मंदिर में चढ़ा होगा। पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। योगी जी अपने कार्यक्रम को छोड़ करके वहाँ हेलीकॉप्टर से पूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करने चले गए। और ये हमारे हिंदुओं का राम हमारे इष्ट हैं, हम लोग जीते हैं उनको। 500 वर्षों का संघर्ष है। हमारे प्रभु राम अपने अयोध्या, हर चीज़ काल्पनिक हो गई। अयोध्या काल्पनिक हो गई, कौशल्या जी काल्पनिक हो गई, दशरथ जी काल्पनिक हो गए, सब काल्पनिक हो गया। बस एक राहुल गांधी सत्य हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये जन्म तो नहीं, अपना अगला जन्म सुधार लें। जय श्री राम। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? राम का नाम जो है वो बहुत ही एक हिंदुओं के लिए, एक सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा नाम है और इस पर जो है टिप्पणी करना किसी की शोभा नहीं देता है। बस यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये सब कानपुर के लोग थे जो जिनका ये कहना था कि राम लहर है और उसको नकारा नहीं जा सकता। आप कुछ कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने कहा है कि राम लहर नहीं है पूरे देश में? उनकी सद्बुद्धि काम नहीं कर रही है। उनका जो है इस समय दिमाग जो है फेल हो चुका है। राम लहर इष्ट है, हमारे राम इष्ट है, राम के लिए ही सब लोग जी रहे हैं। जय श्री राम। तो जो कानपुर के लोगों का ये कहना है कि राम लहर है और शायद राहुल गांधी को नहीं दिखाई पड़ रही है, और उनका ऐसा भी मानना है कि अपने बयानों की वजह से कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी को निभानी चाहिए, तभी शायद हो सकता है। शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।